नमस्कार प्रणाम। मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव जी के पास एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं उस मामले पर बात करने आया हूं, एक देश के और यूपी के एक ऐसे पुरोधा का कि जिन्होंने मुट्ठी खोलना अच्छे अच्छों को सिखाया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत दुख भरा पल है हम यदुवंशियों के लिए और उत्तर प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अगर एक सबसे दूरदृष्टि वाले नेता की बात करें तो उनमें से एक आदरणीय नेताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का नाम आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके हथेली पे बहुत ऐसे रेखाएं नहीं हैं, उनसे अधिक उनके दामन पकड़ करके बहुत ऐसे युवा हुए जो आज बहुत ही वरिष्ठ नेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री बने, देश में कैबिनेट मंत्री बने या राज्य में मंत्री बने। जितनी रेखाएं उनके हथेली में नहीं हैं, उनसे अधिक तो नेताओं को उन्होंने बनाया है। तो उनका कद बहुत बहुत ऊपर था और हम आपके चैनल के माध्यम से उनकी पवित्र आत्मा को नमन करते हैं और उन्हें सदा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत गमगीन पल है। मामला तो काफ़ी गमगीन है, क्योंकि आज मैं भी नहीं माना तो सोचा कि मैं थोड़ा उनके लिए भी कुछ आपसे जान लूं। हालांकि मुलायम सिंह यादव जी के देहांत होने से कितनी बड़ी क्षति है, थोड़ा इस बारे में आप बताएं। उनके कद, उनकी शख्सियत को अगर आप जानेंगे तो 55 साल का जो उनका पॉलिटिकल जो करियर रहा है, 82 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, यानी लगभग अपने जीवन का 27 साल वो पॉलिटिकल पद पे नहीं रहे। वो 27 साल ऐसे भी वक्त होंगे जब वो बाल अवस्था से किशोरावस्था में आए, उस दौरान तमाम संघर्ष कर रहे होंगे अपने पॉलिटिकल जीवन में आने के लिए, समाज सेवा करने के लिए। और उस दौरान भी उनका पॉलिटिकल पद पे नहीं रहते हुए भी समाज सेवा का संघर्ष चल रहा होगा। तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो जन्म ही लिए थे समाज सेवा के लिए। जी। मैं वही युवा पुरुष की महापुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव जी के, जिन्होंने पीएम, सीएम और ना जाने कौन कौन से चीज़ सरकार बैठकर बनाने के काम करते थे और काफ़ी एक्टिव थे और राजनीति का बहुत बड़ा शतरंज का वो खिलाड़ी थे। सही है ना सर? देखिए, राजनीति पहले तो वो अखाड़ा में पहलवान हुआ करते थे। जैसे उनके अगर हम जीवन की बात करें, शुरुआती जीवन की बात करें, तो अखाड़े में पहलवानी किया करते थे। वहाँ पे कई दिग्गज पहलवानों को भी चित किया उन्होंने। लेकिन जैसे ही उन्होंने पॉलिटिकल अखाड़ा में कदम रखा तो यहाँ पे भी वो मानसिक रूप से जिस प्रकार से बड़े बड़े राजनीति के चाणक्य को चित करने का काम किया, ये कोई आसान बात नहीं थी। जी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी राजनीति में आने से पहले ही नेताजी के नाम से मशहूर हो गए थे। चूँकि पहले वो शिक्षक की भूमिका भी अदा किए, अध्यापन का कार्य भी उन्होंने किया और उस दौरान वो समाज सेवा कर रहे थे और तभी लोग उन्हें नेताजी नेताजी कह करके बुलाने लगे।
और नेताजी की एक सबसे चर्चित कहानियों में से एक ये भी है कि यशवंत नगर से शायद वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, और शायद हो सकती है मिस्टेक भी हो सकती है इसमें, लेकिन शायद यशवंत नगर से लड़ रहे थे और उनके पास पैसे नहीं थे उस वक्त। तब नेताजी को वहाँ के स्थानीय लोगों ने, वहाँ के प्रधान ने, उस वक्त के, उन्होंने कहा कि हम लोग एक दिन का खाना नहीं खाएंगे और एक दिन का खाने में जो खर्च होता है वो पैसा हम लोग इकट्ठा करके और नेताजी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें एक बहुत बड़ा कद का कोई समाज सेवी नेता बनेगा और तब जा कर के हमारे क्षेत्र भी विकास करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बात से साबित होता है कि आखिर एक नेता बनने से पहले, एक विधायक बनने से पहले, सांसद बनने से पहले समाज सेवा का उनका जो स्तर होगा वो कितना ऊंचा होगा कि उनके आसपास के जो लोग थे वो इतने बढ़ चढ़ करके उनको सपोर्ट किए। तो नेताजी, हम तो बलराम के रूप में मानते हैं उनको, लालू प्रसाद यादव जी को कृष्ण के रूप में मानते हैं, और आदरणीय मैंने कि लालू प्रसाद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी लगते हैं कि ऐतिहासिक धरोहर है। बिल्कुल, हम बोले तो कि हम कृष्ण बलराम को महाभारत में देखा करते हैं, लेकिन इस धरती पे हम कृष्ण और बलराम को, हम आदरणीय नेताजी को बलराम जी के रूप में मानते हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हम राजा श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति मानते हैं। बहुत ऊंचा कदम। सुनने में सर ये भी सुनने में नहीं, मतलब कि ये बात सच्चाई है कि पहले जो देश पे जो अभी हमारे फौजी भाई बैठे हुए हैं, शहीद होने के बाद शायद पहले उनकी टोपी आती थी, और मुलायम सिंह यादव जी ही जो हैं कि पार्थिव शरीर जो आती है देश में, शायद इन्हीं का देन है। हाँ, जैसे पहले वो जब रक्षा मंत्री बने देश के, तो उनके पहले जितने भी तमाम जो रक्षा मंत्री बने वो इस बात पे ध्यान नहीं दिए, और पहले ये नियम था कि जब हमारे देश के जाबाज जब सरहद पे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते थे, वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, तब उनके पार्थिव शरीर के जगह पे उनकी जो टोपी जो होती थी वो उनके घर वालों को दिया जाता था, उनकी निशानी, उनकी स्मृति के तौर पे। लेकिन जब आदरणीय नेताजी जब रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला तो इन्होंने उन चीज़ों को बखूबी से समझा, उस दर्द को समझा, उस भाव को समझा। जब एक माँ अपने बेटे को, जब एक पत्नी अपने पति को, एक बहन अपने भाई को, एक दोस्त अपने दोस्त को जब सरहद पे भेजता है, और जब एक जाबाज सपूत हिंदुस्तान के जब अपनी सारे परिवार, दोस्त, रिश्ते नाते सबको त्याग करके जब अपने तन वदन पे जब देश की रक्षा के लिए वर्दी पहनते हैं, हाथ में जब राइफल उठाते हैं, सरहद पे चले जाते हैं, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो या घनघोर बरसात हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, बर्फीले चट्टान हो, कुछ भी हो, वो अपने कदम को पीछे नहीं करते हैं। तो उनकी भावनाओं को आदरणीय नेताजी ने बखूबी समझा और उन्होंने कहा कि जब एक जाबाज हमारा देश का सपूत जब अपना सब कुछ त्याग करके जब सरहद पे खड़ा हो जाता है देश की रक्षा करने के लिए, तो उनकी वीर गति प्राप्त करने के पश्चात, उनके शहीद होने के पश्चात, क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते कि उनकी पार्थिव शरीर की अंतिम दर्शन उनके परिवार, उनके चाहने वाले कर सकें? बिल्कुल। और तब जा कर के आदरणीय नेताजी ने बहुत बड़ी कदम है, क्योंकि रियल हीरो अगर कोई है इस देश में तो उसमें से एक हमारा
जाबाज सिपाही लोग भी होते हैं, फौजी लोग भी होते हैं। और वहाँ पे नेताजी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और उन्होंने अपने कलम से पारित किया कि देश के जितने भी जाबाज सिपाही हैं, जो अगर फौजी हैं, जो अगर वीरगति को प्राप्त होते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके परिवार वालों तक, उनके गांव लाया जाए, चाहे हेलीकॉप्टर से हो सके, चाहे वो प्लेन से हो सके, उनके गांव लाया जाए और वहाँ पे उनको ससम्मान यहाँ से विदा किया जाए। बताइए कितनी बड़ी बात है कि शायद शहीद हमारे जो देश पे बॉर्डर पे जो रहते हैं, हमारे जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, उनका शरीर पहले नहीं आता था, टोपी सिर्फ आता था, लेकिन शरीर डेड बॉडी को मंगाने वाले और इस विधेयक को पारित करने वाले शायद मुलायम सिंह यादव जी हैं। उनके बारे में शायद जितना मैं व्याख्या करूं शायद कम ही होंगे। लेकिन एक सवाल सर आपको ज़्यादा मैं पूछूंगा कि दोबारा कोई ऐसा मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जैसा हो सकता है क्या यूपी में? संभव नहीं है। यूपी के इस पूरे ब्रह्मांड में संभव नहीं है। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव की जो कद है, जो ऊंचाई है, उसको टच करना तो छोड़ दीजिए, उनके आस पास भी जाना इस ब्रह्मांड में संभव नहीं है। हो सकता है कोई अगर आगे कोई कृष्ण अगर पुनः अवतार लिया, कोई बलराम अगर पुनः अवतार लिए, तो कुछ कहा जा सकता है, वरना ये संभव नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण बलराम के साक्षात ये लोग अवतार हैं। मतलब लालू प्रसाद यादव जी और मुलायम यादव जी, उन्हें विदेशों में भी पसंद किया जाता था। हम कहे तो कि निर्णय लेने की जो क्षमता थी वो बहुत ही ठोस थी, बहुत ही अचूक निर्णय लेते थे, लेकिन उनका हृदय बहुत ही मुलायम था, बहुत ही कोमल हृदय के व्यक्ति थे। एक नन्हा बालक भी अगर उनसे मिल करके अगर चाहे कि कुछ बात कर लें, अपनी बात कहें, तो बहुत जैसे सादगी भरे अंदाज में उस बालक से भी बात करते थे, बहुत संजीदगी भरे अंदाज में। ये उनका कद था। मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ शब्द ही नहीं है उनके लिए। उन मुलायम सिंह यादव जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी उनके सामने फीके हैं, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है ना, आप ये समझिए कि तमाम जो मीडिया जो होते हैं, जो मीडिया वाले चैनल हैं, अगर एनडीटीवी के छोड़ दें, एनडीटीवी के रवीश कुमार जी जो हैं वो कहीं ना कहीं सत्यता दिखाते हैं और पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। रही बात जैसे और भी जैसे मीडिया चैनल का, तो तमाम मीडिया चैनल तो नेताजी लालू प्रसाद यादव जी, अखिलेश यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी यादव जी, इन लोगों की बात को तो दिखाएगा ही नहीं, दिखाता ही नहीं है इनके अच्छे कार्यों को। और वो इनके अच्छे कार्यों में भी ना अवगुण ढूंढ करके और उसको फैलाता रहता है, नकारात्मकता फैलाता रहता है। और इस बीच में एक व्यक्ति रेंग रेंग करके एक अपनी ऊंचाई हासिल करता है, समाज के आंसुओं को पोंछ करके, समाज के दर्द को अपना करके उनका चहेता बनता है, कोई मामूली बात नहीं है। तो चलिए, ये थे संतोष रेणु यादव जी और मुलायम यादव जी के प्रति काफ़ी उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। लेकिन जाते जाते उनके परिवार वालों से और अखिलेश यादव जी से आप क्या कहना चाहें? ये वक्त जो है बहुत ही पीड़ादायक वक्त है। हम तमाम जितने भी आदरणीय नेताजी के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, उन तमाम लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि धैर्य रखें। नेताजी कहीं नहीं गए हैं, शरीर ये नाश्वर है। नेताजी के विचार सर्वदा जीवित रहेंगे। उनके बताए गए रास्तों पे चलें,
उनके दिए गए जो उपदेश हैं उनको अपने हृदय में संजो करके रखें और समाज सेवा, गरीबों के दुख दर्द को समझें और अखिलेश यादव जी को मजबूत करें, क्योंकि अखिलेश यादव जी नेताजी के विचार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेताजी के विचार को जन जन तक फैलाने का कार्य कर रही है। नेताजी के विचार को लेकर के गरीबों का दुख दर्द बांटने का काम करती है। तो मेरे तरफ से उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को और विशेष करके अखिलेश यादव जी को बस यही कहेंगे कि आप टूटे नहीं और धैर्य रखें। इस विकट परिस्थिति में हम तमाम यदुवंशी सेना, क्योंकि हम यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे यदुवंशी सेना के आदरणीय संरक्षक महोदय माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी कल सैफई पहुँचे थे और आदरणीय नेताजी के पवित्र पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए थे। तो यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम सब आपके इस विकट परिस्थिति में साथ हैं। आप कभी अपने आप को अकेले महसूस नहीं करेंगे और विशेष करके मैं उत्तर प्रदेश की पूरी आवाम से मैं कहना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थिति में अपने आप को संभालें और अखिलेश जी को संभालें। तो चलिए, कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही, बहुत बहुत धन्यवाद।